बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। आपको आपके घर से एक बस आती है लेने के लिए, आपको आपके घर से लेके जाते हैं, रेलवे स्टेशन तक लेके जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे एसी ट्रेन होती है, ट्रेन में आपकी पूरी खातिर की जाती है। रास्ते का सारा सामान आपको एक थैले में दिया जाता है। जहां पहुंचते हैं वहां पे फिर बस का इंतजाम रहता है, होटल फ्री होता है और आपका आने जाने, रहने, खाने पीने का सारा खर्चा सरकार देती है। बदले में हमें और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को दुआएं मिलती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना, देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये हर बुजुर्ग के मन में एक ख्याल होता है कि अगर बीमार पड़ें तो इलाज कैसे हो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा का ऐलान किया
कि 60 साल से ऊपर हमारे जो भी दिल्ली में सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त कराया जाएगा। और इसके अंदर कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए का इलाज करेंगे या 5 लाख का इलाज करेंगे। मान लीजिए कोई अस्पताल में एडमिट है, अब वो वेंटिलेटर पे चला गया, 5 लाख तो 5 दिन में पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या उसको घर भेज देंगे? तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसके इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार जो है वहन करेगी। एक केंद्र सरकार की योजना चलती है आयुष्मान प्रधानमंत्री का कि 70 साल से ज्यादा उम्र का फ्री इलाज होगा, दिल्ली से उसे लागू करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उसके काटना? देखिए, वो योजना 70 साल से ऊपर वालों के लिए है। 60 साल से ऊपर वालों का क्या होगा? जो हालत 70 साल से ऊपर की है वही हालत 60 साल से ऊपर है, क्योंकि उसकी भी जो है नौकरी जो है खत्म हो चुकी होती है। वो जो है रिटायर्ड लाइफ जी रहा होता है, उसके पास आय के साधन नहीं होते हैं। तो केंद्र सरकार ने 60 से 70 साल के आदमी का क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा। 70 साल से ऊपर वाले का क्या होगा? और 70 साल से ऊपर वाले का 5 लाख का इलाज तो आप कर दोगे, मगर 5 लाख से ज्यादा का इलाज होगा तो क्या करोगे? तो आप उसको सड़क पे छोड़ दोगे। आप किसी प्राइवेट अस्पताल में हो, आपका इलाज होना शुरू हुआ, 5 लाख रुपए खर्च हो गए, अब 5 लाख और चाहिए, फिर क्या होगा? तो जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसके अंदर कई सारी त्रुटियां हैं, मगर उन सब त्रुटियों को दूर करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी एक बेहतर स्कीम लॉन्च की है। पिछले दिनों आप लोगों ने पेंशन में बढ़ोतरी की थी, नए आवेदन लेकर आए थे 80,000 नए आवेदन। तो आपको लगता है कि ये चुनाव को ध्यान में रख के आप लोग करके इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो तीर्थ यात्रा योजना भी लाए थे, तब कोई चुनाव नहीं थे। बीच बीच में पेंशन के लिए कोटा खुलता रहता है, और इस बार भी कोटा जो है 80,000 और बुजुर्गों के लिए खुला था। समय समय पे इस तरीके की योजनाएं अरविंद केजरीवाल लाते रहते हैं। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहे, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहे, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी।